अब देखिएगा ऐसे देख लीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे क्या है अपने पास 1 है और यहाँ पे क्या है 5। ओके, इसको कैसे कीजिएगा, अब पॉइंट लगा दीजिएगा सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0 0। ये तो खैर आप सीख ही चुके हो ना। अब इसको मान के चलिए 10 है तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 तो 0 निकला, फिर ऐसे मान लीजिए ना। और 5 की टेबल कितनी है 0 पे, फिर 5 की टेबल 1 पे 5 आ गया, 5 की पावर 5 इंटू 2 तो मतलब 10 आ गया, है ना। अब ये कितने चला, अब हम इसको मान लेंगे, अब ये 10 पे चला, बिल्कुल चला। तो अब ये क्या हो सकता है, यहाँ सोल्व होगा। अब देखो इसके आगे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो 0.2। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखोगे, देखो ये टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि ये तो 0.2 उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। ओके, अब क्या करोगे, यदि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए 1/3, क्या लिख दिया मैंने 1/3। मान के चलो कोई चीज है ना, मतलब 100, मान लो 100 को आपको डिवाइड करना है 3 पोर्शन में, 3 पोर्शन में। मान के चलो कोई 100 एप्पल है, उसको 3 से डिवाइड करना, कैसे करोगे भाई, देखो आप ऐसे देख रहे हो 3 या 9, फिर 1, फिर 3 या 9, फिर 1, फिर नहीं चला, फिर पॉइंट लगाओगे, उसके बाद फिर यहाँ पे 0 0 लगाओ, फिर ऐसे 3 या 9, 3 या 9, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे कैसी सीरीज चल पड़ी, अपने पास सीक्वेंस चल पड़ी 3 3 3 3 3 3 3 3, है ना। आपने देखा कि यहाँ पे ना ये चीज यहाँ से नॉन टर्मिनेट है, कैसी है, नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट। ओके, बट रिपीटिंग ऐसी है, रिपीटिंग है। हमने यही तो पढ़ा है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, या तो नॉन टर्मिनेट हो या रिपीटिंग हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। या आपके पास या क्या हो, टर्मिनेट हो कोई पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी नंबर की जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है वो कैसी हो, रैशनल एक्सपेंशन में टर्मिनेट फॉर्म में हो, तो उनको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे कि आपने 3 एग्जाम्पल दिए, तो 1/10 का, 1/5 का, और 100 को मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये तो है ना टर्मिनेट तो नहीं हो रही थी, बट ये क्या है, रिपीट कर रही थी। ऐसी सिचुएशन जब आती है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद बात आती है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखी जा सकती है, आप क्या करो, यदि आपको कोई नंबर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, है ना। एक तो आप वैसे स्टार्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं 214 पॉइंट, उसके बाद क्या कर दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा 1 0 1 1 0 1 1 1 0, फिर कितने 1, कितने 4, उसके बाद फिर 0, फिर 5, इसके बाद 0 1 1 1 1। एक इस तरह का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके लिए, इरैशनल नंबर बन जाएगा। देखो कैसे, आपको कौन कौन सी कंडीशन फिल करनी है, आपको इरैशनल नंबर बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। देखो यहाँ पे ना तो ये टर्मिनेट हो रही, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे यहाँ पे फिर एक 0 लगाओ, और फिर क्या करोगे, यहाँ पे 5th टाइम आ गया, उसको 6th टाइम 1 लिख दो, तो ये जो नंबर बन के आया, ये नंबर अपना कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। क्योंकि इस नंबर में जो रैशनल नंबर में आता तो क्या होता, या तो टर्मिनेट पोजीशन पे होता है, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं ए लिख, ये माने जो कोई नंबर ऐसे आ गया कि यहाँ तक खत्म ही हो गया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ना तो खत्म हुआ, मतलब जब आपको
एन लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसी तरह चलता रहेगा कि फिर 0 आएगी, फिर 6 टाइम, फिर 0, फिर 7 टाइम्स 1, इस तरह चलता रहेगा। अब आपने क्या देखिए ना, तो टर्मिनेट, क्या फिर ये रिपीट हो रहा है? रिपीट का क्या मतलब होता है, जैसे ऐसे होना चाहिए, जैसे मैं इसे लिख दूं 0.1427857, फिर मैं लिख दूं 142857, आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा, फिर दोबारा से 142857, है ना, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। इस तरीके से जब सिचुएशन आती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। आपको पता चल जाए क्या आने वाला है, या आप एक सीरीज बन जाए कि देखिए इसके बाद तो ऐसे आएगा, बट यहाँ पे इस तरह कोई चीज नहीं है कि रिपीट कर रहा है कि 142857। हाँ, आपको ऐसे तो पता चल रहा होगा यहाँ पे, देखो सर आपने ये तो बोला कि सात लिख दो, 7 टाइम लिख दो, फिर उसके बाद 0, फिर 8 टाइम्स, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे मानिएगा कि ये रिपीट करेगा, यहाँ तक 6 टाइम के बाद फिर ऐसे नंबर, फिर 7 टाइम के बाद ये ऐसे नंबर, फिर आपको देखा कि 6 नंबर के बाद क्या करा, उस वही नंबर आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा नंबर नहीं आ रहा। आप देखोगे, देखो 1 0, फिर बार फिर नहीं आ रहा, फिर ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, कोई एक ऐसी सीरीज नहीं बनी 6 नंबर के बाद वही नंबर रिपीट करने लग जाए, ऐसी नहीं। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और ये जो हमने ये लिखा है, जो हमने टर्मिनेट पोजीशन में हो या रिपीटिंग पोजीशन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये 0 1 4 2 8 8 5 7, और मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, बार लगा दूं। इसका मतलब क्या है, जो ये इसके बार के नीचे है ये बार बार आता रहेगा ना। ओके, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आया होगा। मैंने यहाँ तक आपको यही बताया है, यदि आपके कुछ टाइम के बाद या कुछ नंबर के बाद वही नंबर आने लग जाए तो उसको ना ही खत्म हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। यदि ऐसा हो, एक सीरीज बनती जा रही है, सीक्वेंस बनती जा रही है ऐसे से कि कुछ फिर 6 टाइम, फिर 7 टाइम 1, 8 टाइम 1, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, फिर इरेशनल नंबर की क्या कैसे डेफिनेशन दोगे, डेसिमल एक्सपेंशन में आप लिख लेना, ऐसे लिख लेना, लेट x बी एनी नंबर कैन रिप्रेजेंट डेसिमल एक्सपेंशन इन ए नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग पोजीशन। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यदि आपको नहीं आया समझ में, आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे की तरफ लेके जाइएगा और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब मान के चलो आपके पास मैं पूछने लग जाऊं कि देखो ये नंबर कैसा नंबर है, ये नंबर आपका कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, रैशनल या इरेशनल, बोलो कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल नंबर। एक यहाँ पे आप ऐसे रिजल्ट याद रख सकते हो टाइम के लिए, तो मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा या इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखो ये कैसा नंबर, रैशनल या इरेशनल, तो आपको है ना इसका क्या मतलब है, ये तो 2 और इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब 2 का वर्गमूल। तो 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हो आप, यदि मैं आपसे बोलूं 2 का वर्गमूल निकालिए तो आप कैसे निकालते हो, आपको यदि आपको ये याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिएगा, एक टाइम के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिएगा। देखिए कैसे, आपने क्या किया 2 और यहाँ पे क्या लिख दिया 0 0 0, ऐसे 0 लगा दीजिएगा, 1 ऐसे। आपने क्या देखा यहाँ पे, यदि आपको स्क्वायर रूट का चैप्टर आता ना जो 8th में आता है वो चैप्टर आता हुआ, तो क्या कर दो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो जिस तरह मैंने 2 लिख दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड लिख रहे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले किस पे चलेगा, 1 के स्क्वायर पे चलेगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिएगा 1 का 1, ओके
फिर क्या है 1, फिर हमें क्या उतारना होता है, पेड़ उतारने होते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप पेड़ बना रहे हो तो इधर से पेड़ बनाते चले जाइएगा। यदि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बच रहा है उसके साथ आप 0 लगा के उस पेड़ को भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपको पेड़ हमेशा इधर से बनाना है। यदि आप इधर से बनाने लग गए और आपने फिर इधर एक एलिमेंट बच गया, मान के चलो एक ही 0 बच गया, और उसके बाद आपने क्या किया, एक 0 लगाया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर दिया आपने, मान के चलो 1 4 3 2 5 8 6 8 ए ऐसे बना दिया और एक और नंबर होता है। यदि आपने इसके पीछे 0 लगा दिया, क्या आप एक्चुअल में इसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो? क्या आप एक्चुअल में इसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो? नहीं, आपको क्या निकाल रहे हो, एक इससे बड़ी संख्या का क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकालने जाओगे। आपको इस चीज से बचना है कि आप यहाँ पे 0 मत लगाइएगा। और आप क्या कीजिएगा, पेड़ जब भी बनाओ किधर से बनाइएगा, इधर से बनाइएगा ऐसे। जब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट होते हैं उसको क्या कर दो, 0 से भरपूर कर दो। अब देखो, अब आपके पास ये नंबर कैसा नंबर हो गया, पेड़ बना दिया और आपका नंबर वो का जो बचता था वही रहेगा। ओके, इसी लॉजिक से हमने क्या किया, यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट को क्या कर दिया, 0 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे चलता है, 1 का स्क्वायर 1, फिर कितना बच गया 1, फिर 0, 1 का डबल कितना होता है 2। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसका डबल करना होता है, और उसके लिए फिर यूनिट डिजिट आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। और वो यूनिट डिजिट इस तरह सिलेक्ट करना होता है, या तो वो नंबर इस नंबर के बिल्कुल इक्वल आए, या एक ऐसा नंबर आए जब हम वो नंबर लिखें तो उस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई दूसरा नंबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे वैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 72, तो अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे 100 और 72 के बीच में कोई और दूसरा नंबर भी आए। देखो कैसे, मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पे एक लिख दिया, जो नंबर यहाँ पे लो उसी के साथ क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। तो 1 एकम 1 21, तो आप 21 लिख पाओगे, है ना, वैसे लिख रहा हूं। तो फिर देखा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 रख के देखा, चलो फिर 2 रख के देखते हैं, 22 दूनी 44। यदि आप फिर यहाँ पे 44 लिख रहे हो, फिर आपने देखा क्या इससे बड़ा कोई नंबर है, फिर आपने क्या किया, 23 से देखा, 23 क्या 69, यहाँ पे 69 आ गया, 23 क्या 69। क्या इससे बड़ा कोई नंबर है जो इससे तो बड़ा हो, इससे छोटा हो या इसके बराबर हो? फिर आपने क्या किया, 24 पे देखा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूनिट डिजिट को नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोसेस बता रहा हूँ, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जब आप चाहे जो भी नंबर यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है उसी से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 24 चौके 96, जो कि आप देखोगे 96 तो इसके आसपास ही है। क्या इसके बाद कोई नंबर आएगा जो 100 96 के बीच में हो या इसके बराबर हो 100 के? तो यदि आप दोबारा से फिर कोशिश करोगे, 5 को 5 15 25 2 5 2 10 125, तो आप ये नंबर देखोगे 125 को ना 100 से ऊपर निकल गया, 100 से ऊपर निकल गया ना, तो ऐसे नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो इससे पहले कौन सा नंबर आ गया, 4 आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, और क्यूब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बन गया 2 4 मतलब 24, और 24 की गुणा कर देंगे 4 से, 24 चौके 96, तो 96 हमने पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, पॉइंट के बाद यहाँ से ये उतारी थी आपने, ऐसे उतारते हैं ना, ऐसे उतारते ना, क्लियर हमने 0 रख दिया। अब उसके बाद 96 से तो फिर 4 आ गया, अब उसके बाद फिर यहाँ से ये उतार दिया हमने, यहाँ पे फिर 0 आ गए। अब आपने क्या देखना है, जो यहाँ पे 4 लिखा है, अब देखिएगा यहाँ से डेसिमल कोई टाइम के लिए मान के है ही, मानो यहाँ पे है ही। यदि आप 1 4 से डेसिमल को एक टाइम के लिए हटा के देखते हो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है ना, तो 14 का डबल कीजिएगा और वो यहाँ पे लिख दीजिए।
जब भी आपको कोई नंबर यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, आपको जो यहाँ पे होगा उसी का क्या करना होता है, डबल करना होता है। डबल नेगेटिव स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना होगा, डबल करना होगा। अब देखिएगा, अब फिर यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है, एक यहाँ पे वन, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है, तब उसी की गुणा उसी से करें, या तो इसके बराबर आए या इसी के पास छोटा नंबर आए, बट उस छोटे नंबर से कोई बड़ा नंबर ना हो जो इससे तो बड़ा हो, 400 से छोटा हो। ठीक है, अब आपने देखा कि 200 कैसे देखे, 200 कैसे आ जाएगा, यदि 2 पे देखेंगे तो 400 कुछ आ जाएगा, 500 कुछ आ जाएगा, जो कि 400 से तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दें, तो 281, फिर क्या लिखोगे 9, और यहाँ पे पहले ऑलरेडी इधर चला गया था, कैरी कर दिया था, और 9 था 1, फिर 1 फाइव। अब फिर क्या करना आपको, फिर यही डेसिमल 0 0। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया 141, अब 141 का क्या कर दो, डबल कर दो, आप देख रहे हो 282 आ गया। अब फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे यूनिट डिजिट ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, ऐसा सिलेक्ट कीजिएगा, या तो वो नंबर इसके बराबर हो या इसके आसपास हो। तो हम क्या करें, एक टाइम के लिए देखो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, भले ही 0 लिख दिया तो भी क्या 2800 कुछ है, यदि हमने 2 1 लिख दिया तो 2821 है, एक से करेंगे तो एक हो गया 2821। तो मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया तो 4 दूनी 8, 8000 एक करीब हो जाएगा। यदि 5 लिख दिया तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 40, करीब करीब 14000 के करीब, 14,000 के करीब, जो कि हमें उस नंबर की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 11900 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 4 लिखें और 4 से क्या करते गुणा करते, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, फिर 8 चौका 32, 3 4 दूनी 8 8 3 11, जो कि अपने पास क्या है 11,294 है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 11,294 है। अब देखो ये इस तरह के आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 था, तो 0 और 7 0 0, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 0 0 फिर उतार देना है। फिर यहाँ पे जो नंबर है आप कितने चला था, ये 4 पे, आप इसका डबल करते रहो, इसका क्या है 28 28। आप ध्यान रहे यहाँ से इसको हटा दें, फिर यहाँ पे फिर मिलती है, ये इसी तरह का प्रोसीजर चलता रहेगा। आप देख रहे हो, देखोगे आगे जाके ये ना ऐसा कोई भी पोजीशन पे नहीं आएगा, ना तो ये खत्म होगा, ना ही ये क्या करेगा, ना ही रिपीट करेगा। तो जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इस लिहाज से अपने पास जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर है ये इरेशनल नंबर। ओके, इसी तरह आप क्या चेक कर सकते हो, स्क्वायर रूट 3 को देख सकते हो, और इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 को भी देख सकते हो, और इसी तरह स्क्वायर रूट 7 को भी देख सकते हो, इसी तरह स्क्वायर रूट 11 को देख सकते हो। जो भी इस तरह के नंबर होते हैं, देखो यहाँ पे यदि 2 की जगह क्या हो, प्राइम नंबर हो, क्या नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं उन नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसलिए आज अपने पास ये नंबर कैसे हो गए, √3 √2, ये नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर। फिर आप किस पे सिलेक्ट करोगे, इरेशनल नंबर पे, क्या करोगे, इरेशनल नंबर पे। आपने यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हो जो आपके बहुत काम आएगा, यदि √p हो, क्या हो, √p हो, वे है p इज प्राइम नंबर, क्या हो, प्राइम नंबर हो, देन तब क्या होगा, स्क्वायर रूट p
irrational नंबर। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। देखो एक तो ये प्रोसीजर होता है, मान के चलो अभी तो आपने एक और प्रूफ आएगा इसका जो आपको इससे क्या अच्छा लगे, इससे क्या लगे अच्छा लगे, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, जो 10th की बुक है उसमें दिया गया है। बट मान के चलो इससे पहले आप इसको क्या कर रहे हो, इरेशनल नंबर बोलते आ रहे हो, क्योंकि देखो ये है ना इरेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यदि मैं मान के चलो वो प्रोसीजर एक टाइम के लिए नहीं बताऊं तो आप उसको कैसे देख पाओगे कि ये इरेशनल नंबर है? तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और आपने ऐसा नंबर भी देखा होगा, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, सॉरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड नंबर भी होते हैं, जिनको आप ये देखते ही बोल देते हो कि क्या है ये? इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई कैसा नंबर है? पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। और ई भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। दोनों नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर। कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर बात करते हैं, आपने रैशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा, सब कुछ देखा है ना। इसके बाद बात करते हैं ये नंबर सारे के सारे किसके होते हैं? अपने नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन कैसे होती है अपने पास, आपने अभी देखा था, ये क्या होगी? नंबर लाइन नहीं, अभी तक ये नंबर लाइन नहीं है। और ये क्या हुआ अभी तक? एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लाइन बोलते हैं, ये लाइन है ना। जब तक इस पे नंबर प्लॉट ना किए जाए तब तक इसको नंबर लाइन मत बोलिएगा। जब आप यहाँ पे नंबर प्लॉट कर देते हैं, जैसे 0, क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ओके, सेम लॉजिक से इस तरह चलता रहेगा, इधर भी उधर भी। अब देखो आपने क्या देखा, रैशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा। सबसे पहले हमने ये बात की थी, देखो ये जो लाइन है ना, मान के चलो ये आयरन स्टिक होती है, तो आयरन स्टिक ऐसे तो नहीं है ना कि ये एक मेटल का टुकड़ा इससे ये लगे हुए ना, जैसे 1 2 3 लेवल, वहां से क्या हो कनेक्ट हो, तो इनके बीच में ये जब तक गैप रहेगा तब तक ये आयरन स्टिक पूरी नहीं होगी, हाँ है ना। तो इसी तरह से नंबर, ये मान के ये नंबर से बनी हुई लाइन है, तो नंबर से बनी हुई लाइन यदि इनके बीच में गैप होगा, यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, तो ये लाइन कैसे नहीं होगी? पूरी नहीं होगी। मतलब ये क्या होगा? लाइन सेगमेंट के टुकड़े से होंगे। बट आपको क्या चाहिए? पूरी की पूरी नंबर लाइन ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, प्रत्येक नंबर के बीच में मान के चलो -3, -2, इनके बीच में भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, है ना। तभी तो ये लाइन बनी होगी, तभी तो ये नंबर लाइन बनी होगी। यदि ऐसे ऐसे टुकड़े पे होते तो यहाँ नंबर होते तो 3 बीच में खाली होती ना, बट ये खाली नहीं है। यहाँ पे क्या है? नंबर्स है। वो नंबर कौन से हैं? इनफाइनाइट नंबर है। कौन से इनफाइनाइट नंबर? कौन से? इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल। ओके, इनके बीच में क्या है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। बस आपको एक कंडीशन का हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको ये बोल दिया जाए यदि किसी दो नंबरों के बीच में कोई दो नंबर हैं, उनके बीच में कितने रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं इन बिटवीन, आप खुले मन से ये मत बोलिएगा कि इनफाइनाइट में रैशनल नंबर, इनफाइनाइट में इरेशनल नंबर। क्यों? ऐसी प्रॉब्लम क्या आएगी यदि आपने ऐसा बोल दिया? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यहाँ पे आपको यदि बोल देना ए बी बिलोंग्स टू आर, और इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है? कितने नंबर आएंगे? आप जब तक ये ना बोले ना ए नॉट इक्वल टू बी, तब तक इसके बीच में
इनफाइनाइट नंबर नहीं आएंगे। यदि ऐसे बोलते हैं ना इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब हम देखें ए और बी के बीच में ये दोनों नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो इनके बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि ए बी आपके कैसे हो, ए इक्वल टू बी टाइप, तो मतलब क्या है, जो ए और बी अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अब वो कैसे नंबर है, बिल्कुल दोनों नंबर एक ही जगह है, ए और बी दोनों ये नंबर हैं, तो इनके बीच में कितना है, तो दोनों एक ही नंबर है, एक ही जगह पे है, तो इसके बीच में क्या है, बीच का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, नो नो नंबर इन बिटवीन। ओके, यहाँ तक की बातें ऐसे लिख जाती हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, आपने देखा एक फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें जो आपको जरूरी है यहाँ पे सीखना। कैसा क्वेश्चन, मान के चलो मैं बोल दूं 0 और 1 के बीच में, या ऐसे लिख दूं 1 और 2 के बीच में आप क्या लिखिएगा, 5 रैशनल नंबर लिखिएगा, 5 रैशनल नंबर, जो कि आपका 8th क्लास का क्या है टॉपिक है, बट यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता चल जाए इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, यदि आपको निकालना ही पड़ जाए इसके बीच में कौन से नंबर कैसे निकल जाते हैं, वो प्रोसीजर देख लीजिएगा। अब वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये सर ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे लिखते ना 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5 1.6 1.7 1.8 अप टू सोन 1.9 इस तरह से देते हैं ये नंबर, आपको तो क्या लगता है 5 ही लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह की चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप लिख देते हो, यदि मैं ऐसे बोल दूं तो 3.5 ये कैसा नंबर है, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल है, एक ऐसे 5 Ω है। अब मैं बोलूं सबसे पहले ये बोल दूं कि इनमें से छोटा बड़ा कैसे कौन सा है ना, सबसे पहले ये बोलूं इन दोनों नंबर में से कौन छोटा है और कौन बड़ा। सबसे पहले एक तो बड़ी बात ये भी होती है बच्चों के लिए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कि इसके बीच में ये निशान लगाऊं या मैं इसमें आप ये लगाऊं या इसको एग्जाम लिखूं, ठीक है। और फिर आपने तो ये पूछ लिया सर इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप ये पढ़िएगा कि कितने नंबर यहाँ पे आने हैं, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है रियल नंबर की, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। देखो यहाँ पे मैं वैसे तो ये प्रॉपर्टी रियल नंबर की डेफिनेशन के बाद बतानी चाहिए, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ पहले बता रहा है टाइम के लिए ना, मान के चलो एक टाइम के लिए वैसे मान लो ये नंबर है ना जो मैं लिख रहा हूँ रियल नंबर है, ठीक है ना, वैसे अभी तक तो मैंने रियल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं दी ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि इसके बीच में कैसे रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर कौन कौन से आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि 2 नंबर ले लीजिए और रियल नंबर, बस एक टाइम के लिए आप क्या मान लो रियल नंबर, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, let A B belongs to R, B and रियल नंबर्स। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रियल नंबर्स, इस बात को बिल्कुल नोट कीजिएगा, अभी तक मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं करवाई है, फिर भी मैं इसका क्या करना के लिए यूज कर रहा हूँ, बट इसका कोई खासा यूज नहीं होगा, जैसे मैं बोलूँ कि रियल नंबर कैसे होता है ना, बट आपके टाइम के लिए जो डेफिनेशन है उसमें यूज आती है इसकी, है ना, तो उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इसको यूज करेंगे। रियल नंबर क्या आते हैं अभी नहीं पता आपको, बस आप ये लिख लो लेट ए बी यानी रियल नंबर, इफ लेट ए बी एनी रियल नंबर, इफ यदि आपके पास इन दोनों के बीच में ये रिलेशन ए इक्वल टू बी, कोई 2 नंबर होंगे, या तो दोनों नंबर कैसे होंगे, या तो इक्वल होंगे या नॉट इक्वल होंगे, या इसको क्या बोलोगे a इक्वल टू बी, दैट इज इसको क्या लिखोगे a इक्वल्स टू b, या क्या बोलोगे
यदि दोनों नंबर आपने दो नंबर सेलेक्ट किए ना, या तो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल भी कैसे, मान के चलो आपने दो नंबर उठा लिए, मान के चलो किसी अपने बास्केट में नंबर पड़े होते हैं, दोनों नंबर क्या कैसे लिए उठा लिए, दोनों उठा लिए और दोनों कैसे 5-5 आ गए, आ सकते हैं। और कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों नंबर उठाए, दोनों क्या आ गए, एक तो 3 आ गया, एक 5 आ गया हो, क्या आ गया, एक तो 3 आ गया, एक 5 आ गया हो, मान लो वैसे आ गया 3 और 5। तो इसके बारे में क्या हुआ, तो ये दोनों के केस क्या गए, A नॉट इक्वल टू B। हाँ यार, तो यहां से आपके पास दो केस बनते हैं, या तो A लेस देन B मिले, A इज लेस देन B मिले, या ऐसे मिल सकता है B इज लेस देन A मिले। क्या मिले, या तो आपका A छोटा मिले या आपका B छोटा मिले, या इस बात को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, आप B इज ग्रेटर देन A। इसको कैसे पढ़ सकते हो, A इज ग्रेटर देन A। ओके, यहां तक आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखो, मान के चलो आपने क्या क्या नंबर उठाए थे, लॉग डायग्राम यही बोलता है कि आपके दो नंबरों के बीच में तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसी पॉसिबिलिटी, या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या वो बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे, मैं सबसे पहले जो तीन कंडीशन आने वाली हैं उनसे पहले दो कंडीशन की बात करता हूँ, या तो दोनों बराबर हैं या दोनों बराबर नहीं है। इसी कंडीशन को हमने दो कंडीशन में ब्रेक कर लिया। इस कंडीशन या तो मैं ऐसे लिखूं जो नीचे क्वेश्चन ना लिखूं, या मैं ऐसे करके इसको स्किप कर दूं और इनको लिख दूं, तो अपने पास क्या है, आपके क्या क्या केस बन गए, ऐसे लिख सकते ना, A इक्वल टू B हो सकता है, या A लेस देन B हो सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है, B लेस देन B हो सकता है। कोई और तो कंडीशन नहीं हो सकती ना। आप खुद सोच के देखो, यदि आपके पास दो नंबर है, या तो वो दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों नंबर बराबर होंगे। यदि बराबर नहीं है तो वो दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं, वो दोनों नंबर ऐसे हो सकते हैं, एक छोटा हो एक बड़ा हो, यही तो है, या जो एक बड़ा है एक छोटा हो, ऐसे केस हो सकता है ना। जैसे मैंने लिख दिया A और B आपने उठाया था, या तो दोनों बराबर हो, या A छोटा हो या B छोटा हो, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। ओके, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ ऑफ ट्राई। ट्राई मतलब तीन कंडीशन है, A इक्वल टू B, A लेस देन B, B लेस देन A। ओके ओके, और यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखी जाती है, यदि आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो। कैसे, ऐसे यदि आप इसको ऐसे लिखो, A इज लेस, ऐसे हो बात को, आपने लिखा कि A लेस देन B, आपको पता है कि A छोटा है B से, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, A इज लेस देन B, है ना। ये आपकी ऐसे लिखी जाती है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, B इज ग्रेटर देन A। वो बात तो आपकी जायज है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि सर ये B तो बड़ा ही तो है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो जब आपको ना इसके लिए सिर्फ ये कंडीशन क्या मान जाती है, मैथ में ट्रू मान जाती है। यदि आप इस बात को लिखना चाह रहे हो तो इसको यहाँ पे मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके B ग्रेटर देन A। तब लिखिएगा दैट इज B इज ग्रेटर देन A। ओके, चलो मान आपने यहाँ तक इस तरह की बातें सीखी। आपने क्या क्या सीखा, यदि लॉ ऑफ ट्रायगोनोमेट्री ये बोलता है यदि आपके पास दो नंबर है, या तो वो दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या एक दूसरे से छोटा हो सकता है, या दूसरा पहले से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इस तरह की कुछ कंडीशन होगी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके,
चलो ठीक है। अब ये चीज मैंने सबसे पहले आपको क्यों करवाई, अब मैं तो क्या बताने जा रहा था आपको कि दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो कैसे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी भी लिखवा था, आपको ध्यान होगा, अपने कॉपी पे लिखा होगा, तो ए की वैल्यू मान ली मैंने 3.5, तो बी कैसा लिख दिया 5.3। ओके, मैं बोलूँ कि इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इनको कैसे देखें कि ए और बी में कौन छोटा कौन बड़ा है। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप देखते बोलोगे कि नहीं सर जी बराबर नहीं, क्योंकि एक जैसे नंबर नहीं। तो आपको क्या देखना, छोटे बड़े देखना। तो सबसे पहले आपको मेथड होता है कि आप ऐसा कीजिए, जो आपका ये तो क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। आप जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको ना दोनों तरफ से सेव कर दीजिएगा। जो दोनों ए और बी दोनों दोनों में क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिए। कैसे, मान के चलो 3.5 और यहाँ पे 5.3, जो 3 है, जब इनका ऐसे हो ना 3 और 5, ध्यान रखना ये दोनों नंबर कैसे नंबर होने चाहिए, एक दूसरे के कोप्राइम होने चाहिए। मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही हो। कौन हो, सिर्फ 1 ही हो, तभी ये प्रोसीजर आप लिख सकते हो। कैसे वाला, जो नंबर यहाँ पे है उसकी तो यहाँ पे गुणा कर दो, जो नंबर यहाँ पे है इस डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे कर दो, ठीक है भाई। अब आप क्या देख रहे हो, 3 किया 9, 5 के 15 और यहाँ पे क्या कर दो 25 और 5 के 15, ठीक है। अब ये तो आसान क्वेश्चन था, आप वैसे बोल सकते हो ये तो 0 से छोटा नंबर है, ये कौन सा है, ये बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर, ये 1 से छोटा नंबर, वैसे ही। बट ये प्रोसीजर होता है, आपको आसान क्वेश्चन से आपको ये सिखा जाएगा, आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनको ये देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को सेम कीजिएगा और उसके बाद ये देखिएगा जो आपका न्यूमरेटर है किसका बड़ा है। अब ये 9 बड़ा है 25 बड़ा है, आप बोलोगे 25, तो आप क्या लिख सकते हो, A is less than B। क्या है, A is less than B। तो देखिएगा यहाँ क्या है 9/15, सॉरी हाँ 9/15, यहाँ पे क्या है 25/15। अब ये देखिएगा प्रत्येक नंबर के नीचे 50 लिख दीजिएगा, जो भी आता रहे। यहाँ पे क्या लिख दो 10, 11, फिर 15, फिर 12, 13, 12, 15 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब उस वो तो कितना पूछ रहा था 5 नंबर, आप तो ऐसे ऐसे करके कितने नंबर बता सकते हो, इनफाइनाइट बता सकते हो। वो कैसे, मान के तो ऐसे आपने बताया, फिर आप 9/15 10/15 में देख सकते हो। कैसे, 9/15 और 10/15 आया ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 10 से गुणा, 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 दोनों नंबर वही का वही रहेंगे, बट इनकी क्या है फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे ऐसे 9/1 150 और यहाँ पे भी क्या भी 100/150। आपकी बात, फिर डिनोमिनेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम, तो आप क्या करो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। 90 के बाद क्या है 91/150 और 92/150 अप टू 199/150 और यहाँ उसके बाद क्या था 100/150 ऐसे। इसमें ये आ गया, फिर बात इनके बीच में नंबर देख सकते, इसके बीच में देख सकते, ऐसे तो हम बार बार देखते रहेंगे। तो इसी लॉजिक से आप क्या बोल सकते हो, इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जब आपके दो नंबर अलग अलग हो। ओके चलो, यदि मैं ये ऐसे पूछने लग रहा हूँ, आपने अब तक क्या देखा, रैशनल नंबर के कोई भी दो नंबर है उनके कितने नंबर है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते, और तो इरेशनल नंबर कितने होते भाई, वो भी कितने होते हैं इनफाइनाइट। सॉरी इनफाइनाइट कैसे बोल सकते हो, वैसे तो आपको इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं वैसे बोल देता हूँ, क्या पता कभी मिल भी जाए। आप कैसे
दो दो डिस्टिंक्ट नंबरों के बीच में आपके दोनों नंबरों के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल नंबर। ओके, तो वो कैसे निकाले जाते हैं? मान के चलो आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, एक नंबर था 3.5, एक क्या किया था 4.5, तो आपने इसको सोल्व किया कितना आया था? जब आप इसको डिवाइड करोगे 30, 3.5 5 से डिवाइड करो, 5 का 30, 0.6 30, 0.6 आ गया। 0.6 से आगे लेके चले जाओ तो मतलब क्या था? मान लो आप 0.7 ले दीजिएगा, फिर 0 लिख दीजिएगा, फिर 7 लिख दीजिएगा, फिर 0, फिर 3 7, फिर 0, फिर 4 7, ऐसे लिखते रहो। और इसी में आप क्या कर सकते हो? 0 7 1 0 7 1 ऐसे लिख सकते हो ना, 7 1 7 1, फिर 0 7 1 7 1 7 1, ऐसे क्या कर सकते हो? इस नंबर से आप क्या कर सकते हो? बड़ा नंबर लिख दीजिएगा या इसके बराबर लिख दीजिएगा, और ऐसे 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 फॉर्मेट में लिखिएगा, ना तो वो टर्मिनेट हो ना ही वो रिपीट हो। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो आपने लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से यही सीखा कि दो नंबरों के बीच में क्या क्या हो सकता है, और दोनों नंबरों के बीच दोनों नंबर अलग अलग हो तो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर उसके बीच में होते हैं, और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर उनके बीच में होते हैं। तभी ये लाइन क्या हो जाती है? पूरी पूरी अपनी जुड़ी हुई होती है, वरना तो ये क्या करेंगे? ब्रेक होती रहेगी ना, तो मतलब क्या है ये इसलिए यहाँ से ब्रेक नहीं होती ये, क्योंकि अपनी जैसे ये मार्कर होता है ना, मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं दरार होती है तो ये टूट जाता है, तो ये टूटता नहीं है क्योंकि ये अपने क्या है? ये लाइन से बड़े फिर मान के चलो यहाँ पे भी अपने क्या है? एक एरो का निशान है, इधर भी क्या है? एरो का निशान है, जो कि ये खत्म नहीं होने देगा क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो हमें पता है ना। बट मान के चलो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको नहीं पता, तो मान के चलो इसके बीच में ब्रेक होता तो क्या होता? मतलब कहीं पे एलिमेंट नहीं होता, तो एलिमेंट नहीं होता तो ये जुड़ा नहीं होता, तो मान के चलो ये जुड़ा तो इसके बीच में एलिमेंट है, और इसी लॉजिक से मान के चलो नंबर लाइन ब्रेक नहीं है तो इस पर क्या है? इसके बीच में एलिमेंट। वो एलिमेंट कैसे हैं? इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हैं और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं रियल नंबर। क्या करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। लेट all rational number, ऐसे लिखो, let A be any set, let A be any set containing all rational number and all irrational number। जितने भी आपके पास रैशनल नंबर हैं उनको इकट्ठा कर लीजिएगा, और जितने भी आपके पास इरेशनल नंबर हैं उनको इकट्ठा कर लीजिएगा। और मान के चलो आपने क्या किया? एक बैग में इकट्ठा कर लिया, जो बैग बन गया वो किसका सेट बन गया? अपने पास रियल नंबर्स का क्या बन गया? सेट बन गया। और ध्यान रहे, आप कभी भी इसमें इंफिनिटी को शामिल मत कीजिएगा। यदि जब आप ऑल रैशनल नंबर ऑल इरेशनल नंबर को इकट्ठा कर रहे हो, यदि ऑल रैशनल इरेशनल नंबर को इकट्ठा करें तो वही रियल नंबर का सेट बनता है। यदि आप उसमें इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी ऐड कर रहे हो तो रियल नंबर का सेट ना बन के वो किसका सेट बन जाता है? इरेशनल, सॉरी माफ कीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रियल नंबर बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो रियल नंबर का सेट कैसे? डिनोटेड बाय, जो आपका सेट होगा ए, ऐसा सेट होगा सारे के सारे तो क्या? रैशनल नंबर, और मिला दीजिएगा मतलब यूनियन। आप इसको ना, आपको यूनियन वगैरह का नहीं पता था, आप इसको क्या मान लीजिएगा? मिला लीजिएगा वो सारे एलिमेंट जो इरेशनल, जो सारे इकट्ठे हुए सेट, जो भी किसी सेट में इकट्ठे हुए, क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर का सेट। डिनोटेड बाय आर, ऐसे वाला
तो आपका जो ए सेट है, जो एक नोटेशन दी है, ये ए नोटेशन किसमें रिप्रेजेंट की जाएगी, आर में, और वो कैसा सेट हो जाए, क्या हो, तो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो, यूनियन, क्या हो, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो, कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, आर माइनस के क्या हो। ओके ओके, अब बात करते हैं, आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सा सेट क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है ना, कौन किस में कंटेन होता है। सबसे बड़ा सेट अभी तक आपने क्या देखा, रियल नंबर का सेट देखा, बट आप 10th के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, मान के चलो जब आप क्लास 11th में होंगे, आपको एक नंबर और सुनाई देगा, और उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देना मेरे लिए, मैं मानता कि उचित नहीं है ना, तो फिर भी मैं आपको ये बता दूंगा कि जितने भी आपको रियल नंबर तक के सेट आते हैं, जो इसके सबसेट होते हैं सारे के सारे, और रियल नंबर इस सेट में कंटेन होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कंटेन होते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर का सेट, ये किसमें कंटेन होता है, सॉरी, होल नंबर के सेट में आया ना, यही तो इसका। उसके बाद होल नंबर किसमें कंटेन होता है, इंटीजर, इंटीजर किसमें कंटेन होता है, रैशनल में, और रैशनल किसमें कंटेन होता है, रियल नंबर के सेट में, इसके रियल नंबर के सेट में। अच्छा, कभी भी ये गलती मत कर देना, कभी बार ऐसे कर दो, एन डब्ल्यू, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंटीजर और रैशनल और इरेशनल, ऐसे मत कर देना, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। ये क्या आपकी कंडीशन को गलत कर रहे हो, आप क्या करें इसको, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि इरेशनल के सेट में रैशनल नंबर नहीं आते। क्या नहीं आते, रैशनल नंबर नहीं आते, क्योंकि देखो इसका तो हमने इंटरसेक्ट यूनियन लिया आया ना, तो यहाँ पे किसकी वजह से गलत हुआ, आपने बोल दिया कि रैशनल नंबर इरेशनल में कंटेन करते हैं और इरेशनल रियल में कंटेन करते हैं। हाँ, यहाँ तक की बात में सारे छुपा लो ना, मतलब है ही नहीं, तो ये तो बात सत्य है। और यदि मैं यहाँ से इसको छुपा लूँ और ये फिर चालू कर दूँ, तो ये भी बात सही है, बट सब कुछ मैं यहाँ से निकाल दूँ अपने आप को, और जब आप ऐसे देख रहे हो ये, तो ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत होगी, ठीक है। ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल बच के रहिएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, रियल नंबर का सेट। यदि आपको इरेशनल को दिखाना, उसको अलग से दिखाइएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे दिखाइएगा, और ये पूरे के पूरे सेट किसमें कंटेन करते हैं, आर अपना किसमें कंटेन करता है, आर से बड़ा सेट कौन सा अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ओके ओके, यदि आपको यहाँ तक की बात समझ आएगी ना, तो देखो इस ग्राफ को, जो भी मैंने सेट लिखे हैं, इन सेट को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ऐसे मान के चलो सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर, जैसे लिख लो, इससे इससे बस आपके लिए ये रहेगा 1 2 3, इस तरह के तरह है ना, जो कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, इस तरह के एलिमेंट, ये किसमें कंटेन होता है, होल नंबर के सेट में कंटेन होता है, जिसको आप होल नंबर लिख रहे हो। होल नंबर को इसमें मर्ज कौन सा एलिमेंट कर दिया जाए, जीरो एलिमेंट क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो देखो होल नंबर का सेट क्या हुआ, जीरो तो होगा ही होगा, और तो 3 भी होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, वैसे लिख देता हूं, इंटीजर, क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीजर। तो देखो यहाँ पे -1 -2 इस तरह के एलिमेंट आए, सिर्फ ये क्या आपको दिखाने के लिए कि ये क्या जीरो है, इस तरह के एलिमेंट मिलते चले जाए। पहले सबसे पहले मैंने ये लिया 1 2 3, आप नेचुरल नंबर का सेट होगा, और नेचुरल नंबर का सेट किसी होल नंबर के सेट में होगा, जो जीरो के साथ जीरो आ जाएगा उसमें। फिर इंटीजर का सेट लिया जिसमें -1 -2 नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट आते हैं। उसके बाद क्या होगा, रैशनल नंबर का सेट,
जो कि ये सारे के सारे उसमें कंटेन करते हैं, एंड फिर रोल नंबर, फिर इंटीजर, रैशनल, फिर रियल नंबर। तो ये सेट कैसा है, और ये अपना क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इस तरह के एलिमेंट डी बाई के फॉर्म के, है ना, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। अब इससे बड़ा सेट कौन सा भी, हेलो सुनो, इसको देखो ध्यान से, ये देखिएगा, ये पूरा पूरा सेट क्या है, रियल नंबर का सेट आए, और एक मान के चलो इसमें इतने एलिमेंट रखे हुए हैं, इसमें इस अलग से सेट बना रहा हूं यहाँ पे, ये कैसा सेट है, इरेशनल नंबर का कोई सेट है, इससे अलग है, देखो रैशनल से अलग है, और जितने भी एलिमेंट है मान के चलो इसके अलावा, जो यहाँ पे इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे रखे हुए हैं, जो ये रिएक्टेबल शेप है इसकी, अब रैशनल के बाद दिया है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट है ना यहाँ पे कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, वो जो कि आपने इस तरह के पढ़े, पाई ई टाइप के पढ़े, वो सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल। और जब इन साधन को मिला दिया जाता है, मान लो ये क्या था आपका बैग था ना, मैंने बैग बोला था ना, इसको बैग मान लेते हैं, ये बैग कैसा आपका, इसमें कैसे नंबर है, एक अंदर एक कैंची, उसमें तो क्या सारे वैसे नंबर हैं, उसकी बाहर कैसे रखी है आपने, जैसे मान लो जिस तरह आप कंचे रख रहे हो ना, मान लो एक बैग रखी है छोटा, उसमें ऊपर से कंचे रखती है, मान लो कंचे तो वैसे काउंटेबल है ना, और वो भी फाइन, बट आपको इस तरह के नंबर रखने हैं कि बाहरी बैग खाली ना रहे, ये पूरा हो गया, ये पूरा पूरा सेट किसका है, रियल नंबर का सेट। और इसके बाद जो होता है, मान लो ये बैग कहीं ना कहीं होगा ना, मान के चलो इस सेट को क्या बोलते हैं, जो कि आप 11th में पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या कैसे पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी आपको इसमें ये लगे कि ये चीज समझ में आएगा, आप कमेंट में लिख सकते हो, और वहाँ पे आप क्या सीख सकते हो, उसके बाद आपको या तो आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट रख सकते हो, तो आपको उसका